भी डाल लूँगी मैं उसमें, तो ब्लॉग डालूँगी तो उसमें ऐड कर दूँगी। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो मम्मी देखिए नहा के निकल गई, तो गमले में पानी डाल रही थी मम्मी। तो देखिए ग्रिल पे ही है ये बहुत गंदा है। देखो ये नहीं रहेगी दूर से पूरा दिखे यहाँ पे। ये रवनिया है ना, उसको मैं मारूंगी पहले, खा के ना कहीं भी डाल देती है। उसकी पिटाई जरूरी। आने दे पहले, आने दे। उधर वाले में गमले में पानी डाल दिया। मैंने पानी इतनी मछली होगी यहाँ पे। क्लीन कर दी। ये हमारी छोटी सी फुलवारी, अभी और गमले लगाएंगे। टीका लगा लो, जिनको नहीं लगा। और सत्यनारायण भगवान की कथा बड़े प्रेम से सुनना है। अभी लगा दे। और बोलो श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, पकड़ाइयो आगे। नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। कथा को सबको प्रेम से सुनना है, कोई बात ना करें, और बड़े प्रेम और भाव से भगवान का ध्यान करते हुए कथा को प्रारंभ करते हैं। बोलो सत्यदेव भगवान की जय, बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान। राजन, भक्ति उचित से आप किस देवता का पूजन कर रहे हैं, मेरी सुनने की इच्छा, सो आप मुझे भी बताओ। तो राजा कहता है कि ये तो पुत्र प्राप्ति के लिए महान शक्तिमान श्रीराम भगवान का व्रत किया जा रहा है। उसी समय साधु कहता है मेरी कोई संतान नहीं है, हे राजन यदि मुझे भी इसका विधान बतलाकर कहें तो आपकी बड़ी कृपा होगी। राजा ने पूरा विधान समझाया। साधु ने पूरा विधान समझ करके कथा सुनने के बाद प्रसाद पाया
और अपना व्यापार से निवृत्त होकर अपने घर को आया और अपनी पत्नी से संतान देने वाले उस व्रत का समाचार सुनाया और कहा कि जब मेरी संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूंगा। संतान होगी तब, पुत्र नहीं मांगा, संतान में तो दोनों आ गए। अब जो है कुछ समय बाद भगवान की कृपा हुई उसके ऊपर और उसकी पत्नी गर्भवती हुई। 10वें मास में सुंदर कन्या हुई। अब कन्या हुई तो खुशी नहीं है, तो उसकी पत्नी कहती है महाराज आपने कहा था संतान होने पे व्रत को करूंगा, अब आप उसे करो। साधु कहता है कि इसके विवाह पे करूंगा। आश्वासन देकर नगर को गया। नगर में सखियों के साथ अपनी पुत्री को बड़े होते देखा तो तुरंत दूत बुलाकर कहा लड़की के वास्ते सुयोग्य वर लेकर आओ। पहले छोटी कन्याओं का विवाह कराते 3-4 साल की, तो अब कहा कि जो है दूत को बुलाया और कहा लड़की के वास्ते सुयोग्य वर देकर लाओ। दूत कंचन नगर पहुंचा, गुणवान वाणिक पुत्र को ले आया और उस गुणवान पुत्र के साथ अपनी पुत्री का विवाह सभी परिवार बंधुजनों को बुला करके बड़े विधि विधान से करा दिया, किंतु विवाह के समय भी व्रत को करना भूल गया। बोलो सत्यनारायण भगवान की। अब इस कांड से तो सत्यनारायण भगवान क्रोधित हो गए और श्राप दे दिया, जाओ तुम्हें दारुण दुख प्राप्त होगा। अपने कार्य में कुशल साधु बनिया जमाता सहित दामाद को लेकर के व्यापार करने चले गए रतनपुर नगर में। एक रोज भगवान ने माया फेरी और एक चोर राजा का धन चुरा कर भागा जा रहा था, किंतु राजा के दूतों को पीछे से आता देखकर धन को चुपचाप वहीं रखा जहां दोनों ससुर दामाद ठहरे हुए थे। चोर भाग जाते हैं। जब उनके पास रखा हुआ धन देखा दूतों ने तो उन दोनों को ही बांध लिया, ससुर दामाद को, और कहा तुमने नहीं चुराया। उन्होंने बहुत कहा हमने नहीं चुराया, और भगवान की श्राप लगा हुआ है। इसलिए राजा के समीप जाकर बोले कि देखो 2 चोर हम पकड़ के लेकर राजन इनको आज्ञा दो। राजा की आज्ञा से हमको कठिन कारावास जेल में डाल दिया गया बिना चोरी किए। और उनके पास जो व्यापार के लिए धन था वो राजा ने छीन लिया। क्यों? क्योंकि ये भी तुमने चोरी से कमाया होगा, तुम चोर हो, जबकि वो चोर नहीं है। और भगवान की श्राप के द्वारा ये सब हो रहा है। उनके घर पर जो धन रखा था वो भी चोर चुरा कर ले गए। माँ बेटी लीलावती कलावती जो थी वो भी बड़ी दुखी हुई। उसकी बेटी कलावती को भूख लगी, वह अपने नगर में घूमती हुई एक ब्राह्मण के घर जाती है। वहाँ सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा। शाम को कथा हो रही थी, क्योंकि कथा शाम को होती है। कथा हो रही थी और कथा सुनने के बाद प्रसाद पाया, भोजन किया, रात हो गई। रात को घर आई माता ने कहा बेटी दिन में कहाँ रही? वह कहती माता मैंने तो एक ब्राह्मण के सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा है। उसी समय लीलावती को याद आया कि हमने तो अपराध कर रखा है। भगवान का पूजन शुरू किया, भगवान का पूजन किया दोनों माँ बेटी ने और क्षमा मांगी। हे भगवान हम सबको अपराध क्षमा कर दो, मैं सबके लिए माफी मांगती हूँ जो अपराध हमसे हुआ, और मेरे पति और दामाद शीघ्र ही आ जाए। साथ ही प्रार्थना कर दी भगवान हमें क्षमा कर दीजिए। भगवान दयालु हैं, प्रसन्न हो गए और राजा चंद्रकेतु को सपने में दिखाई दे और बोले हे राजन दोनों ऐसे को प्रार्थना छोड़ देना, नहीं तो तेरे धन राज्य पुत्र आदि को नष्ट कर दूंगा। ऐसे सुना करके बात भगवान सपने में अंतर्ध्यान हो जाते हैं। बोलो सत्यनारायण भगवान। सवेरे राजा चंद्रकेतु उठता है, सभा में सपने की बात सुनाई और दोनों ससुर दामाद उस वाणिक पुत्रों को कैद से मुक्त करके सभा में बुलाया, नए वस्त्र पहना दिए और जितना धन लिया था उससे डबल धन कर करके उनको विदा कर दिया। बोलो सत्यनारायण भगवान। राजा ने आज भगवान का आदेश हुआ तो डबल धन दे दिया उनको। अब वो दोनों अपने नगर को चल रहे हैं। बोलो सत्यनारायण भगवान। श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 भजमन नारायण नारायण